और ये फिर अपना दिन का राजा, जैसे रात रानी होती है वैसे ये दिन का राजा है। इसके फूल दिन में खिलते हैं और जैसा रात रानी में से सुगंध होती है वैसी खुशबू इसमें होती है। वाह। सब कुछ 1100 जैसी वनस्पति यहाँ लगी हुई है। सबका पूरे इंट्रोडक्ट खेत में? करेंगे तो हाँ पूरा दिन भी कम पड़ेगा, बट जो मोस्ट ऑफली है वो हम देखते जाएंगे। मतलब एक खेत में 1100 से ज़्यादा अधिक वैरायटी है। और फिर ये वैरायटी है है। बोगा। तो ये एक ये बोगे का पेड़ है जिसमें से साबूदाना बनता है। इसके रूट में से ऐसे गाजर मूली की तरह ऐसे लंबे लंबे रूट निकलते हैं। उसको काट के फिर हम ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, जैसे एकादशी का व्रत है कुछ भी रखते तब खाया जाता है और इसमें से साबूदाना बनता है। जी। वाह। इसके बाद ये इसके बगल में नीचे लगा हुआ है ग्रीन टी लेमन ग्रास, जो अभी हम काढ़ा पीते हैं उसमें इसके पत्ते यूज़ करते हैं। लेमन टी। हाँ, लेमन ग्रीन टी, टी जो। ग्रीन टी बोलो, लेमन टी बोलो, लेमन ग्रास बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये एक ही है जो भी होता है वो। तो ये मतलब हम काढ़ा बनाने में, दूध बनाने में इसके पत्ते का उपयोग होते हैं। ये मसाले टाइप इसका स्मेल होता है और सर्दी में इसके पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। चाय में डालो, दूध में डालो, या कुछ भी। ये रहे। ये है कांकचा, काकच, गुजराती में इसको काकच बोलते हैं। इसमें कांटे-कांटे होते हैं और इसमें गोल कलर के इतने फल होते हैं, जो पेट दर्द में बहुत उसकी अच्छी पाउडर बना के खाते हैं तो वो बहुत अच्छा काम देता है पेट दर्द में। फिर ये 2 तरह के जामफल है, पेरू, एक व्हाइट है, एक पिंक है। इसके बाद में ये बादाम है हमारी देसी। फिर इसके वाइट और पिंक मतलब हाँ, दोनों है? हाँ, दोनों है और तीसरी वैरायटी भी अभी आएगी लेकिन 3-4 दिन के बाद, क्योंकि बारिश की वजह से हम नहीं कुछ डाल पाए हैं। इसके बाद ये रामफल है। सीताफल तो सबने देखा भी होगा, खाया भी होगा, लेकिन ये रामफल है जो बहुतों के कम के खेतों में होता है। इसका फल इतना मीठा नहीं होता है, लेकिन जैसे सीताफल है वैसे इसका फल होता है रामफल। इसके बाद ये संतरा, अभी बेल चढ़ी हुई है लेकिन संतरा, ये संतरे का पेड़ है। और आगे हम देखेंगे मौसम्बी के भी हैं, तो उस साइड में रहेंगे संतरा के। इसके बाद में वो है सैतूत, हमारा देसी सैतूत। मेरे पास दोनों दो वैरायटी है, लेकिन दूसरा अभी प्लांटेशन नहीं किया तो वो सैतूत है बड़ा वाला, जो हमारा देसी होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्लूबेरी, अंग्रेजी नाम है उसका ब्लूबेरी। जीवराज भाई, एक प्रश्न हो रहा है, मुझे भी हो रहा है और दूसरे सबको भी हो रहा होगा जी। कि इतने सारे वैरायटी आप मेंटेन कैसे करते हो, वो जरा बता दीजिए। बातें करते करते बताते हैं तो दर्शकों को अच्छा रहेगा। मेंटेन करना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कुछ ज़्यादा जानता हूँ या मुझे कुछ ज़्यादा पता है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो इतना बड़ा है कि अगर 4-5 पीढ़ियाँ भी मेरी यहाँ लग जाए ना तो कम पड़ेगी, क्योंकि रोज़ नया सीखना है। खेती का कंसेप्ट एक ऐसा कंसेप्ट है, रोज़ नए, सुबह उठो जल्दी और रोज़ कुछ सीखो। तो बस जितना मैंने सीखा है उतना किया है और अभी मैं सीख रहा हूँ और करते जा रहा वाह वाह। हूँ। ये मौसम भी है। ये मौसम भी है और इन्होंने ये कह भी दिया कि मतलब अपडेट रहना जरूरी है। हाँ, और मेरा एक खासियत है, वैसे सबका होता है, मैं नहीं कहता मेरा, सबका है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, सिवार फेरे में, खेती दर्शन में, किसानों के पास, लगभग भारत का कोई कोना बाकी नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, वाह। खेती के लिए। तो जहाँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, वो मैं वहाँ से लेके आता हूँ और इसको यहाँ डेवलप करता हूँ। जैसे कि रेड बनाना मैं केरला से लाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कुछ नॉर्थ में से लाया, कुछ एमपी में से लाया, कुछ कर्नाटक में से लाया, बहुत सारी चीज़ें, जहाँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है वहाँ से सैंपल के तौर पे लेके आता हूँ और फिर मैं मेरे यहाँ फार्म में, मॉडल फार्म के लिए डालता वाह। हूँ। और ये है एप्पल बेर। जो बड़े बड़े बेर होते हाँ, हैं वो। बड़े-बड़े बेर होते हैं। अभी इसमें फ्रूटिंग भी आना चालू हुआ है, आप देख पाएँगे, ये रहा, ये फ्रूटिंग आ रहा है इसमें। और ये मेरे पास 2 वैरायटी है। अभी एक नया आया है कश्मीरी बेर, जो इससे बड़ी साइज़ होती है और लाल कलर का होता है, लेकिन उसका पौधा छोटा है तो अभी इसी साल हमने डाला है। इसके बाद ये हमारे ड्रैगन फ्रूट जो रोपवे सिस्टम बनाए हैं, जिसको अभी हम अंग्रेजी में कहें तो हाइड एंड सिटी। वैसे आपने मोस्ट ऑफ ड्रैगन फ्रूट के जितने भी प्लांट देखे होंगे और बगीचे देखे होंगे, उसमें एक पोल होता है, इसके ऊपर रिंग होती है और साइड में 4 पौधे लगे हुए थे, वो सिस्टम के बनाते हैं। लेकिन ये जैसे मेरा फार्म अदानी ने मॉडल फार्म के तौर पे जब भी लिया, तो उन्होंने कहा कि जीवराज भाई हम कुछ ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़ा नया हो, और मैं भी सोच रहा था कि सबका है वैसा नहीं, कुछ नया करते हैं। तो ये हमने फिर रोपवे सिस्टम बनाई। और वैसे तो ड्रैगन फ्रूट को लगाने के लिए 1 एकड़ में 1600 प्लांट चाहिए। एक पॉल में 4 प्लांट लगते हैं, 450 प्लांट लगते हैं 1 एकड़ में। बट ये मैंने 2000 प्लांट आधे एकड़ से भी कम ज़मीन में लगाए हुए हैं। आप देख सकेंगे ये इतना ही ज़मीन है। 115 या 18 पॉल ये है,
और इसमें मैंने 2000 प्लांट लगाए। वाह। तो ये हाई डेंसिटी में लगा हुआ है और इसका रिजल्ट भी जो फ्लावर का और फूल का जो रिजल्ट आता है वो उससे बढ़िया आता है। इसके मॉडल हमने कर्नाटक में 2-3 देखे थे जो हमको बहुत अच्छे लगे और उसको ही देख के मैंने ये मॉडल तैयार किया। और एक बात और बीच में बता दूं कि जी। ये जो पास में जो बीच में जगह जी, रखी है। ये जो खाली जगह है उसमें आज हमारे गुरुजी एक दिन जल्दी आ गए। अगर वो कल या परसों आते तो इसमें आपको सारी सब्जी कुछ बोई हुई हम दिखा पाते कि ये जितना भी जगह बचा है उसमें हम सारी सब्जी डालेंगे ताकि इसको सहजीवन बोलते हैं। इसकी जड़ों को जो चाहिए वो ये देंगे, इसकी जड़ों को जो चाहिए वो देंगे। एक प्रकृति का नियम है, एक दल में द्विदल। जो एक दल है उसको खाने के लिए द्विदल वाला रूट चाहिए और जो द्विदल है उसको एक दल वाला चाहिए। तो ये जो ड्रैगन फ्रूट है वो एक दल में आता है और इसमें हम जो कठोर लगाएंगे वो सारा चीज़ द्विदल में आता है। तो ये एक दूसरे के सहपूरक है। तो दोनों एक दूसरे को काम आते हैं और ये इसमें से जब भी हम इसका कल्टीवेशन कर लेते हैं, इसके बाद जो इसका पौधा बचता है उसको हम यहीं रोटावेटर मार के आच्छादन के रूप में यहीं इसको बिछा देते हैं ताकि ज़मीन में मल्चिंग होती रहे और ज़मीन का ग्रोथ और उसमें जो जैविक कार्बन का रेशियो है वो बढ़ता रहे। तो मतलब आप मुंद्रा के आसपास कहीं रहते हो जी। तो दूध के साथ सब्जी वगैरह सब कुछ मिलेगा यहीं से ही? हाँ, दूध मिलेगा, छाछ मिलेगा, घी मिलेगा, मक्खन मिलेगा, हरी सब्जियाँ मिलेगी, कठोर मिलेगा, मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, कच्ची घानी का तेल मिलेगा। घर में मोस्ट ऑफ जितनी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सब आपको होम डिलीवरी मिलेगी और सबसे अच्छी बात ये है कि जो मार्केट रेट में मिलता है उससे थोड़ा ही ज़्यादा रेट में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। और शुद्ध? और शुद्ध, हाँ, सात्विक, हाँ, कोई शुद्ध और केमिकल के सात्विक बगैर? नहीं, केमिकल नहीं, पेस्टिसाइड और फंगिसाइड कुछ नहीं, एकदम नेचुरल जो प्राकृतिक तरीके से बनी हुई होती है। अ, और ये चीज़ें अभी हम जो दूध देते हैं वो 60 रुपए लीटर देते हैं, जिसमें मैंने बताया कि हम एल्यूमीनियम और प्लास्टिक दोनों यूज़ नहीं करते। मोस्ट ऑफली अभी आप जो अमूल का दूध पीते हैं, जो कचरा ही है, मैं सीधा बोलता हूँ जो कचरा ही है क्योंकि 50 के उसमें से आसपास कुछ है ना उसका हाँ, लीटर? उसमें बहुत कुछ चीज़ें निकाल के फिर 22 तरह के केमिकल डाल के वो दूध तैयार होता है और हम सीधा लाइव देसी गाय का डालते हैं। उसमें तो जर्सी का होता है, होल्स्टीन का होता है, बकरी का होता है, भेड़ का होता है, भैंस का, सबका मिक्स होता है। जबकि हम देसी शुद्ध नस्ल की यहाँ की जो कांकरेज गाय है, उसका दूध देते हैं 60 रुपए में। तो सीधा 10 रुपए का फ़र्क है। उसमें हम होम डिलीवरी करते हैं और प्लास्टिक और एल्यूमीनियम के बर्तन यूज़ नहीं करते हैं और लाइव दूध देते हैं। विदिन गाय में से निकाला हुआ और उधर पहुँचने में सिर्फ़ 2 ढाई घंटे में हम प्रोवाइड करवाते हैं। वाह! तो अगर आप जैसे कि फैमिली डॉक्टर रखते हैं, तो उसके सामने आप डिस्कस नहीं करते कि वो बोलता है कि अभी इस ऑपरेशन का 2 लाख होगा, तो 1,90,000 आप नहीं करा हुँ, सकते। हुँ। लेकिन किसानों को आप कहते हो कि भैया 5-10 कम ले लो, लेकिन अगर आप देखो फैमिली फार्मर अगर आपको अच्छा लगता है, तो अगर आप फैमिली किसान रखोगे, तो जहाँ तक हमारा ख़्याल है तब तक आपको फैमिली डॉक्टर या तो नहीं रखना पड़ेगा, या तो बहुत कम काम के लिए रखना पड़ेगा और वाह! बीमारियाँ तो मोस्ट ऑफ के घर में से चली जाती है। ये मेरा कहना नहीं है, प्रकृति का कहना है और मैं एक प्रकृति का हिस्सा हूँ, जैसे आप हो। ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। तो बस मैं इनका नंबर और इनका एड्रेस भी दे दूँगा आपको। तो आप इनके कॉन्टेक्ट करके आप दूध बँधवा सकते हो और आप मुंद्रा के 15 किलोमीटर के आसपास कहीं भी हो, आपका एड्रेस दोगे वो वहाँ तक आपको पहुँचा देंगे दूध। जी, और फिर ये केला है। इसमें आगे हमने देखा एक वेफर का केला, एक देसी केला और एक रेड बनाना। इसके अलावा इसमें एलची लगा हुआ है और देसी केला लगा हुआ है। वैसे इसमें पाँचों लगे हुए हैं लेकिन 3 वहाँ देख लिया तो अभी इसमें मैं दोनों का ही नाम लूँगा, 2 लगा हुआ है। और इसके साथ-साथ हमने कल ही, वैसे मैं 3 साल से कर रहा हूँ, ये तीसरा साल है। ये तीसरे साल में हमने स्ट्रॉबेरी लगाई हुई है। इसके पौधे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये स्ट्रॉबेरी के पौधे हैं। ये रहे, ये इसका पत्ता, इसको मतलब काटना पड़ता है क्योंकि ये हिमाचल से पौधा आता है बाय एयर। तो यहाँ पहुँचने के बाद इसके हम पत्ते मोस्ट ऑफली ये सारे पत्ते काट देते हैं और कुछ ही पत्ते बचते हैं। तो ये हमने कल ही यहाँ प्लांटेशन किया है और 2 महीने के बाद मुंद्रा की सारी जनता को हम स्ट्रॉबेरी खिलाएँगे, जो कच्छ में शायद मेरे सिवा लगभग मेरी अगर भूल ना होती हो तो कोई नहीं करता है। मैंने तो आज तक नहीं देखा मैं स्ट्रॉबेरी। 3 साल से ये कर रहा हूँ। वाह! इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आम लगे हुए हैं, अनार लगे हुए हैं और ड्रमस्टिक है। ड्रमस्टिक और अनार के साथ-साथ में बाजरा है और ज्वारी है, नीचे चना-चौरा सारी चीज़ें लगी हुई थी। लेकिन अभी ये रेस्ट पीरियड में है, अभी इसमें नए से हम फ्लावरिंग लेंगे, तो जो नीचे चीज़ें लगी हुई थी वो निकाल दी है। अभी 2 महीने के बाद इसमें सारी फिर नीचे गेंदे का फूल है, चौरा है, चना है, वाल है, बहुत सारी चीज़ें इसको हम इंटर क्रॉप में लगाते हैं और मेन क्रॉप के मौके पे हम अनार लेते हैं। इसके साथ सहजन ड्रमस्टिक है, फिर गाय को खाने के लिए इसमें ज्वारी, बाजरा, मकाई ये सारी चीज़ें लगाते हैं ताकि पंछी भी बैठ सकें और सारी जीव सृष्टि का जो सर्कल है, साइकिल है, वो अपने आप चलता रहे। वाह! तो यही कंसेप्ट लेके हम ये काम कर रहे हैं और ये सारी जो पद्धति है हम
2016 से हमने जो ज्वाइन किया जब सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती, तब जाके 0 बजट आध्यात्मिक खेती थी। इसके बाद नाम बदल के सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती हुई, लेकिन उसी कंसेप्ट को, उसी सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ और उसी हिसाब से हम यहाँ खेती कर रहे हैं। और अभी अब अगले आने वाले दिनों में हम इसका वैल्यू एडिशन में भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, ताकि जो किसान का माल है, जो बेचारा उगाता खुद है, पूरा पसीने की जिसको कमाई बोलते हैं, रात दिन जाग के खेतों में जाके पानी चला के, हल चला के, और जब कोई फसल तैयार करता है तो उसके दाम और कोई तैयार करता है, और वाह। कोई नक्की करता है, और वो अ, भी पानी के रेट में। मैंने कुछ दिन पहले मेरे दिमाग में बात आई थी जी। कि देश के अंदर या एक गाय, या एक किसान या और एक इंडियन आर्मी, हाँ, ये जो तीनों। ये तीनों जब तक सेफ नहीं रहेंगे ना, हाँ, तब तक देश में हाँ, आगे नहीं बढ़ नहीं, पाएगा। आगे नहीं बढ़ गया। उसकी जो देश की जो मूल स्थिति होती है, उस पे भी देश नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हमारा देश 70% खेती प्रधान देश है। और आजकल सबसे ज़्यादा अगर किसी की हालत खराब है, तो वो किसान की खराब है। हाँ, और उसकी सबसे बड़ी कारण ये है कि जो ओ कोई भी, मतलब हम किसी सरकार का नाम नहीं लेते, लेकिन जब से कोई नीति बनी तो सरकारों ने ये जो किसान है उसके लिए कोई अच्छी नीति आज तक बनी नहीं। अगर कोई बनी तो उस पे पूरा अमल नहीं हुआ, और अगर पूरा अमल हुआ तो वो सही लोगों तक पहुँचा नहीं। तो तब से लेके कई सालों से लेके अभी तक वही चला आ रहा है। कुछ बदलाव हैं, लेकिन अभी प्रॉपर बदलाव कोई नहीं है। तो हमने ये सोचा कि जब तक किसान खुद नहीं जागेगा, तब तक कोई हमको बदलाव करके देगा नहीं। नहीं, तो सही अभी बात हम है। सोच रहे हैं कि हम जो खुद उगाते हैं उसका वैल्यू एडिशन हम खुद करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये केला है, तो इस केला का हम वेफर भी बनाएँगे, इसका हम न्यूट्रिशन पाउडर भी बनाएँगे, और इसमें से जेल भी बनाएँगे। वाह! तो जैसे कि आप समझते हैं कि जो आलू किसान उगाता है, वो 3-4 रुपए किलो जाता है, और वही आलू कोई फैक्ट्री वाला खरीदता है, वेफ़र बनाता है, 350 किलो बेचता है। तो वो 3 4-5 रुपये में लिया, उसमें उसकी मजदूरी लगी, तो फिर ये 350 जो है उसमें से 50 रुपया खर्चा निकालो, 300 रुपया किस चीज़ के लिए वो कमा रहा है? सही बात है। जो उसका कुछ नहीं है, उसकी ज़मीन नहीं है, उसका पानी नहीं है, उसकी मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है, और पूरी जो ज़िंदगी खर्च कर देता है किसान, उसको आखिरी साँस तक बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। वो वैसे ही घसीटते-घसीटते-घसीटते एक दिन आता है कि वो मर जाता है। तो किसान की स्थिति अच्छी हो, इसीलिए ये हमने कंसेप्ट एक तैयार किया है कि हम जो भी माल लेंगे वो सीधा किसानों से लेंगे, उसको अच्छा भाव मिले, उसकी जितनी भी चीज़ें उगाई हुई है उसका वैल्यू एडिशन हो, और वो स्वनिर्भर, अभी जो सरकार कहती है कि आप स्वनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो, तो आत्मनिर्भर कोई सिस्टम या कोई खाता नहीं बनाता है, वो आत्मनिर्भर बनने के लिए हमको ही कुछ करना पड़ता है। तो उसी जन आंदोलन के लिए हमने ये एक चीज़ तैयार की कि किसान आगे बढ़े, आगे आए और अपनी चीज़ों का खुद मूल्य एडिशन करे, और मार्केट में अच्छा रेट मिले। और जो बिचौलिए हैं, किसान और खाने वाला वर्ग है, उसके बीच में जो बिचौलिए हैं, जो एकदम काले सांप की तरह बैठे हुए हैं, वो सारा सिस्टम साफ हो जाए। सही बात सीधा है। किसान के खेत में से जितना भी माल उगता है, वो सीधा खाने वाले के घर तक जाए, ताकि बीच में से सारे जो बिचौलिए वो निकल जाए, ताकि जो खाने वाला वर्ग है उसको सस्ता मिले, और जो उगाने वाला वर्ग है किसान, उसको हाँ, 2 पैसा ज़्यादा मिले। डायरेक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। और एक बात मैं आपको और भी बता दूँ वीडियो के माध्यम से, कि हम जब भी खाना खाएँ, 2 टाइम या 3 टाइम, खाना खाते टाइम किसान को याद करना चाहिए, हम सबको याद करना चाहिए। और जब हम सोए, तो इंडियन आर्मी, उसको भी याद करना चाहिए कि आज हम चैन से सो रहे हैं, तो बॉर्डर के उनकी वजह से हम सो रहे हैं। और कुछ खा रहे हैं, तो किसान की वजह से खा रहे हैं। जी, और आपने जैसे कहा, वैसे दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है किसान के सिवा कि उसके बिना ना चले। एक किसान और ज़मीन से जुड़ी ऐसी चीज़ें हैं, जो आपको ना मिले तो आप ज़िंदगी उसके बिना नहीं जी सकते। जैसे खाना, पानी, अनाज, कठोर, फल, फूल। बाकी जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं, जितना भी साइंस है, जितनी भी मल्टीमीडिया जो भी चीज़ है इसके अलावा, उसके बिना आज से पहले भी चलता था, और अगर वो भविष्य में नहीं रहेगी तो भी चलेगा। यही एक चीज़ है जिसके बिना आपको आधा घंटा भी नहीं चलेगा। नहीं और चलेगा। दूसरी बात, साइंस, टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए, वो गेहूँ का दाना अपनी फैक्ट्री में बना नहीं सकती, मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर आपको दाना बनाना है तो खेत में डालना ही पड़ेगा, जुताई करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, तभी दाने में से दाना होगा। वाह! तो यही एक कंसेप्ट, एक और क्षेत्र कुदरत है। का नियम है, एक लगाओ और अनेक देंगे अनेक वो। में। लेकिन ये एक में से अनेक करने के लिए हमको रात-दिन एक करने पड़ते हैं, तब जाके एक में से अनेक होता है। तो बहुत सारी जो किसान भाई है खेती करते होंगे, उसको पता है कि इसमें कितनी मुश्किलें होती है। और दूसरे नंबर में ये सारी चीज़ें प्रकृति के आधार पे है। जैसे कि अभी ग्लोबल वार्मिंग का कोई ठिकाना नहीं है, तो अभी भी आप देख सकते हो थोड़ी-थोड़ी बारिश चालू है यहाँ। वरना अभी ये दिवाली की सीज़न है, अभी बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन बारिश होती है तो फसल खराब होती है, ज़्यादा गर्मी होती है तो फसल खराब होती है, ज़्यादा ठंडी होती है तो भी फसल खराब होती है। तो ये सारी चीज़ों से लड़ते-लड़ते किसान बेचारा उगाता है, और ये उगा लेने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि भैया आप इतना दाम क्यों रखते हो? ₹5 सस्ता कर लो। और फिर आप रेस्टोरेंट में जाते हो,
तो 5,000 का बिल बनता है, ऊपर से 200 रुपये आप टिप भी देते हो वाह वेटर को। तो उस हिसाब से आप फार्मर को दो ना, एक फार्मर रखो ना कि वो आपकी सारी जीवन शैली सुधार देगा। वाह और वाह, ये बात बहुत बढ़िया बात हाँ, कही और एक जीवराज सबसे भाई बड़ी ने। बात है कि अन्न वैसा ओढ़कर, आप अच्छा खाएँगे तो आपकी सोच अच्छी होगी, आपके मतलब जो रोज़ का कार्यकाल है वो अच्छा होगा। तो आप और कहीं, मैं ये नहीं बोलता कि आप पैसा बेकार में खर्च करें, लेकिन अगर और कहीं खर्च करें उससे अच्छा है कि आप किसान को दो ना, एक अच्छा किसान रखो जो आपको सारा घर का सामान दे। आपको सब्ज़ी अच्छी, फल अच्छे, दूध, दही, छाछ, मक्खन सारी चीज़ें अच्छी दे, ताकि आपके पूरा आप खुद, आपके बच्चे का सारा जो पूरा सिस्टम है वो एक पॉजिटिव ऊर्जा में वाह जीता रहे। वाह। और अभी आगे हाँ, आगे चलिए। थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है। हाँ, बारिश तो कल भी थी और अब अभी भी रुकने का नाम, वैसे हमारा बहुत सारा इस साल में माल चौपट हो गया। आप सामने देख रहे हैं अनार, ये मेरे 2000 प्लांट थे और इसमें जब बारिश स्टार्ट होने वाली थी तब कम से कम 45 टन माल लगा हुआ था, मतलब 45,000 किलो अनार। और लगातार 1.5-2 महीना बारिश चालू रही, उस वजह से सारा अनार खत्म हो गया। मतलब अगर आप 50 रुपया भी किलो का रेट पकड़ते तो 25 लाख का अनार था, जो एकदम चौपट हो गया। अगर ये नुकसान किसी को बिज़नेस में आता ना तो वो सीधा फांसी पे चढ़ जाता है। लेकिन हम अभी भी खुश हैं क्योंकि प्रकृति के साथ है। इस साल नहीं तो अगले साल कमा लेंगे, लेकिन प्रकृति के साथ है, जो खुश है, भी अच्छे हैं और स्वस्थ है। खेडूत लोग सुन रहे हैं या देख रहे हैं, देखो हिम्मत हारने जैसा कुछ नहीं है जीवन में। इनका इतना नुकसान हो गया फिर भी। मेरा नहीं, पूरे कच्छ में जितने भी खारेक और अनार के जितने भी बगीचे हैं, वो सारे किसानों के आप पूछ सकते हैं। इस साल में सारा फसल जो था वो चौपट हो गया, कुछ हाथ में नहीं आया और जो खर्चा किया वो ऊपर से। आगे देखते हैं जीवराज भाई हमको कहाँ लेके बस, जाते हैं। और ये फिर ज़मीन हमने खाली रखी है, इसमें अभी बारिश आज बंद हो गई तो कल या परसों इसमें सब्जी की हम बुआई करेंगे, जो आने वाली सीज़न में लोगों को अच्छी सब्जी दे सके। वैसे एक सब्जी सामने वाले खेत में लगी हुई है जिसमें, हाँ मैंने बताना भूल गया, मेरे खेत में अंगूर भी लगे हुए हैं, द्राक्ष, जो सीड वाली वैरायटी है काले कलर की, लेकिन वो सामने के प्लॉट में लगी हुई है, उसमें सब्जियां भी है। तो अभी हम ये जितना आपको खाली जगह दिख रहा है उसमें हम सब्जी लगाएंगे और यही सब्जी फिर लोगों तक पहुँचाएंगे। वाह, शुद्ध। या शुद्ध, हाँ, बिना केमिकल, बिना पेस्टिसाइड, बिना फर्टिलाइजर और बिना फंगिसाइड के। ये जीवराज भाई कहाँ से लाए थे आप? ये मुझे शौक है क्योंकि अच्छे पशु पक्षी की पूरी एक जीवन सृष्टि होनी चाहिए। तो ये मैं मध्य प्रदेश से लेके आया था, पहले एक ही जोड़ी थी, अभी 4-5 जोड़ी हंस की है और 2 जोड़ी बतख की है। तो ये मेरे शौक के लिए रखा हूँ और ये पवित्र पंखी है, ये राजहंस है। ये सरगो है ना? मेरे पास 2-3 वैरायटी के सहजन है, जो एक देसी है, दूसरा पीकेएम 1, पीकेएम 2 और ओडिसी, लेकिन लोग जो भी नाम देते हो, लेकिन ये सारे ऐसे हैं कि इसमें फूल भी लगे होते हैं, फिर फलियाँ भी होती है, सींग होती है, बड़ी सींग होती है, एकदम बड़ी परिपक्व होती है और सूखी हुई थी, मतलब मल्टीप्लाई, ये साइकिल चलती रहती है और 12 महीना में लगातार लगभग ये सींग हमको देते रहते हैं। इसका भी हम वैल्यू एडिशन करते हैं। इसका जो सींग हरा जो सींग है वो हम सब्जी में डालते हैं। इसके बाद अगर सब्जी से बच गया तो उसको सुखा के उसका पाउडर बनाते हैं, जिसमें से हम छाछ मसाला है, दूध मसाला है और अपना काढ़ा का मसाला है वो उसी में से बनाते हैं। वाह, बारिश थोड़ी हाँ, तेज हो रही है चालू हो गई है। लेकिन ये इनकी कार है जो ली है। और ये हमारी दूध की कार है, हम इसमें दूध पहुंचाने, होम डिलीवरी करने दूध जाते हैं। आप बैनर भी देख सकते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, फूड इज मेडिसिन बट योर फूड इज सेफ, टुडे फूड वी इट कंटेन्स पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स कलर, सो वी बिलीव एंड डिलीवर। तो ये हमारा एक स्लोगन है और फ्री होम डिलीवरी भी है। तो हम इससे पूरी सब्जी, दूध और सारी चीज़ें होम डिलीवरी करते हैं। और मैं आपको बोतल दिखाता हूँ, ये हमारी दूध की बोतल है, देखिए ये फ्रेश ऑर्गेनिक A2 काऊ मिल्क, और ये आप देख सकते हैं प्योर ब्रीड टाइप, मतलब जो हमारी देसी गौ माता है वही,
और ये सारे उसके जो निशान है, लक्षण है, वो उसमें लिखे हुए हैं। और ये जो हम नहीं यूज़ करते हैं, फ्रेश डिलीवर विदिन 4 हावर ऑफ मिल्किंग, मतलब गाय में से निकालने के बाद 4 घंटे के अंदर हम दूध पहुँचा देते हैं। नो यूज़ ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, इंजेक्शन, एंटीबायोटिक और जीएमओस, मतलब गाय को हम कभी इंजेक्शन या खराब केमिकल्स कुछ देते नहीं है। फिर ज़ीरो पेस्टिसाइड, ज़ीरो एडल्टमेंट और ज़ीरो केमिकल, हम दूध में कोई भी मिलावट नहीं करते, सीधा गाय में से निकालते हैं और सीधा कस्टमर तक पहुँचाया जाता है। ऑर्गेनिकली ग्राउंड न्यूट्रिशन एंड केमिकल फ्री फूड, मतलब इसको जो भी हम चारा खिलाते हैं वो भी उसमें कोई केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर डाला हुआ नहीं होता है, सिर्फ नेचुरल तरीके से ही होता है। और लास्ट में है पेस्टिसाइड प्लास्टिक फ्री मिल्क डिलीवरीड इन ग्लास बॉटल, मतलब इसमें प्लास्टिक और एल्यूमिनियम दोनों का यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कांच की बोतल में हम पहुँचाते हैं। और तो 4 घंटे के अंदर अंदर आपके पास हाँ, इसमें 4 घंटा लिखा है, मतलब हम 2 से ढाई घंटे के अंदर डिलीवर कर देते हैं, दूध क्योंकि निकालने के बाद। हाँ, 6:30 बजे दूध निकल जाता है और 7:30, 8:30 और 9 बजे के आस-पास डिलीवरी हो जाती है। विदिन कभी हालात या मौसम के हिसाब से आगे-पीछे होता है आधा घंटा, वो अलग बात है, बाकी मोस्ट ऑफली 2 ढाई घंटे में हम डिलीवर कर देते हैं। और आप अभी पीछे जो देख रहे हैं, हाँ, ये हमारा बायोगैस है, अदानी फाउंडेशन ने हमको दिया हुआ है मॉडल फार्म के तौर पे। सारी उसकी 25 चीज़ें थी, उसमें से ये एक है। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे हमारे पास मोस्ट ऑफली जितने थे वो सिंटेक्स वाले थे, जो 2 घन मीटर के थे। ये इज़राइल टेक्नोलॉजी है मूवेबल, और ये 6 घन मीटर का है। इसमें जो ये जो नीचे की टैंक है, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक इसमें गोबर और पानी है, और यहाँ से ऊपर तक जो है उसमें गैस भरा हुआ है, जो मीथेन गैस है। और ये इनपुट है जहाँ से हम सिर्फ गोबर डालते हैं, पीछे में आउटपुट है जहाँ से स्लरी निकलता है और गैस निकलता है। और इसमें 8 दिन के अंदर हम 50 से 60 किलो भी गोबर डालते हैं, तो 8 दिन तक हमको दोनों चूल्हा तीनों टाइम गैस चलता है। तो मतलब हमको इसमें से वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मोस्ट 2 फ़ायदे हैं। एक तो हमको गैस फ्री मिलता है, जिसपे हम रसोई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें से जो गोबर डालते हैं वो पीछे स्लरी के रूप में मिलता है, जो हम खेत में उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हो जीवराज भाई, गैस भी शुद्ध है इनके पास। हाँ, मतलब जो भी है यहाँ चीज़ सब नेचुरल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब खुद के मुँह से जैसे बोलते हैं ना कि खुद का बखान करना। बट आप जो भाई ने वीडियो देखा है, अगर आने वाले समय में वो अगर मेरा फार्म की विज़िट लेना चाहते हैं, तो आप गूगल मैप में जय माता दी प्राकृतिक फार्म सर्च करेंगे तो मेरा ये फार्म आ जाएगा। मैं हूँ, नहीं हूँ, आप कभी भी आइए, पूरे खेत की मुलाकात लीजिए। और शिकायत के लिए अगर आपको एक भी कोई चीज़ मिले तो मुझे बताइए कि हाँ जीवराज भाई, आपने जैसे वीडियो में कहा था वैसा नहीं है, कुछ हमको और देखने को मिलेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो भी चीज़ है प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे मैंने बताई है, इसमें कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है। जो है वो सामने है। हाँ, सामने है, बी प्रैक्टिकल। और इसके अलावा ये हमने वाटर रिचार्जिंग बनाया है, इसमें बारिश का पानी है। वाह। तो ये पूरा 14,000 लीटर का टैंक है, उसमें से अभी 3-4 हज़ार लीटर इसमें पानी स्टोरेज है, जो हमको पूरा साल चलेगा। तो मतलब हम बारिश का जो पानी होता है वो सीधा इसमें उपयोग करके स्टोरेज करते हैं, और पूरा साल पीने और रसोई में यही यूज़ करते हैं। और आपको भी पता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पानी होता है बारिश का पानी, जो पीने लायक है। तो ये जो गौशाला में से पानी निकलता है वही पानी हम इसमें स्टोर करके स्टोरेज करते हैं। और फिर आप देखेंगे ये अपनी गौशाला छोटी सी बनाई हुई है, जिसमें 7-8 गाय बांध सके। तो ये गौशाला है, और ऊपर में ये चिड़ियाघर बनाया है, जो चिड़िया रह सके। अगर लाइट है तो मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये गायों को सुनाने के लिए संगीत है, जो सुबह शाम हम उसको सुनाते हैं। ये देखिए, मैं कोई ऐसा प्लान करके नहीं आया हूँ कि ये साफ सफाई कर दे और मैं आ गया अचानक। आप वीडियो नहीं, में ये भी हमारा देखेंगे रोज का है। हाँ, ये कि प्रैक्टिकल है, आप आप वीडियो कभी में भी भी। देखेंगे कि जीवराज भाई और मैं वहाँ वेट कर रहा था और वो वहां से आए। और मेरे अब ऊपर भी इतना काम का प्रेशर है कि मैं एक, अगर मेरा थोड़ा सा डीप में इंट्रोडक्शन दूँ, तो हमने एक अभी एफपीओ बनाई है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका मैं डायरेक्टर भी हूँ और जीएम भी हूँ। तो ये सारा हैंडल करना पड़ता है। अभी हम एक नया मॉल चालू कर रहे हैं अदानी फाउंडेशन के बहुत सारे अच्छे साथ सहकार के साथ। उन लोगों का बहुत अच्छा व्यवहार रहा हमसे, और उन लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ किया कि हमको एक प्लेटफॉर्म दिया किसानों को। और वो प्लेटफॉर्म को बरकरार रखने के लिए अभी हम पूरी उसमें तन मन से मेहनत कर रहे हैं। और दशहरा के दिन उसका मुहूर्त भी है। जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुंद्रा के आसपास 50-100 किलोमीटर के आसपास, वो दशहरा को आए, हमारा मॉल भी देखें, उसकी विजिट भी करें। और उसके लिए हमने एक एप्लीकेशन भी बनाई है, आपको ऑनलाइन ऑर्डर अगर देना है तो दे सकते हैं।
और आप देखेंगे सिस्टम में तो पता चलेगा कि हम यहाँ हरी सब्जी, फल, फ्रूट, स्पाइसेस, समथिंग घर में जितनी चीजें उसका हैं, कोई सब उसमें। एड्रेस वगैरह है कहाँ पर क्या? हाँ, मैं दे देता हूँ। उसका एड्रेस है मुंद्रा से अपना शांतिवन कॉलोनी, नाना कपाया, शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल में हमारा एक यूनिट है जो शांतिवन जो मंदिर है उसके पास में हाँ, ही है? अपना शांतिवन जो मंदिर के पास में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। हाँ। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक कॉर्नर में हमारा मॉल है, जिसको प्राकृतिक मॉल के नाम से नाम दिया हुआ है। वाह। और उसमें लोगो भी होगा KKPC, कच्छ कल्पतरु प्रोड्यूसर कंपनी, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ। वाह। और आप ये देख रहे हैं, ये हमारी गौशाला है, इसमें हम गाय को चारा खिलाते हैं। चारा खा लेने के बाद इसको हम पूरा साफ कर देते हैं दिन में 2 बार। और अभी सारी जितनी भी मेरी गायें हैं वो चरने गई है, चारा खा के फिर शाम को आएंगी तो यहीं इसका दोहन होता है, दूध यहाँ निकालते हैं और यही उसको बांधते हैं, यही रखते हैं। ये आप देख सकते हो कि कितना पूरा साफ सफाई है यहाँ पर। और गाय एक ऐसा है, भैंस जो भी रहेगी वो जहाँ पर भी रहेगी वो रह लेगी, लेकिन गाय को साफ सफाई ज़्यादा चाहिए। गाय जो है मैं आज से, आप सबको दर्शकों तो पता है सबको कि मैं गाय का दूध 2008 से लेके अब तक गाय का दूध ही मैं पीता हूँ। और अभी तो युवराज भाई से भी परिचय, उन्होंने मेरे को फ़ोन पे भी बताया था, लास्ट टाइम बात हुई थी तो बस सब कुछ आ गया है, अभी कुछ बाकी है वैसे तो नहीं, रहता बहुत नहीं सारा है। बाकी है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे पास इतनी वनस्पतियां तो एक एक जाएंगी। लेकिन अभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इसके अलावा जो भी चीजें हैं, या फिर हम तब तक नई सब्जियां फल अगर उगे होंगे तो दूसरे वीडियो में हम फिर जल्दी मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास खारेक है, आम है, फिर द्राक्ष भी लगी हुई है काली सीड वाली, और पपीते का भी एक प्लांट है। इसके अलावा और मेडिसिन प्लांट लगाना बाकी है, लेकिन वो अगले वीक में शायद लगेंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें इसके अलावा और भी अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। इसके अलावा हम गौमूत्र में से क्या क्या बनाते हैं, मेरी मशीनरी भी आ गई है। तो गाय का जो गोबर है जो आप देख रहे हैं, इस गोबर में से हम दिया बनाने जा रहे हैं अभी, वाह। गौमय दिया। तो इस दिवाली पे लगभग हम मुंद्रा में सबको दे पाएंगे। इसकी कीमत मेरे ख्याल से 3-3.5 रुपये के आसपास रहेगी। बहुत बढ़िया। तो गाय के गोबर का भी हम एक वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं, जिसमें से दिया बनाएंगे और लकड़ी बनाएंगे जलाने के लिए, कंडा बनाएंगे जो आप धूप बत्ती में यूज कर सकते हो। और आपको अगर हवन करना है तो उसमें सामग्री में भी ये यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो मेरे फार्म में लगी हुई है उसका एक एक चीज का वैल्यू एडिशन हो, एक एक चीज प्रॉपर जो खाने वाला वर्ग है उसके पास पहुंचे और अच्छे तरीके से पहुंचे। बस यही हमारा कंसेप्ट है और यही हमारे विचार श्रेणी है। बस वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो 2 पार्ट में इसको बना देंगे, लेकिन मैं जीवराज भाई को कहूँ उनका मोबाइल नंबर वीडियो में बोल दे। जी, मेरा मोबाइल नंबर है, पहले मैं इंग्लिश में अंग्रेजी में बोलूंगा, 9998417841। गुजराती में अगर कहूँ तो 99 7841 7841। और दूसरा नंबर है 9879897898, 98 798 97 8 ये वाह। दोनों मेरे नंबर है। 24 आवर चालू ही होते हैं, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और मेरा मेल ID भी है jivrajgadvi7841@gmail.com। उस पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और हमारी एक वेबसाइट भी है www.javikbazaar.com, तो उस पर आप विजिट भी कर सकते हैं। जितनी जितनी चीज़ें होती जाती है उतनी उतनी हम लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। और आगे भी हमारी चल के यही एक दिशा होगी कि लोगों के लिए प्रकृति जो हमारी माँ है उसके लिए, और जो गाय है जो हमारी माँ है, सबके लिए हम और कितना अच्छा और बेहतर कर सके, उसके लिए हमारे कदम एक के बाद एक आगे बढ़ते जाए। वाह। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैं 15 दिन से हमारी बातचीत चल रही थी जी, कि लेकिन क्या है कि जो हमारे जो गुरु है कपिल भाई, वो जॉब करते हैं तो उसको, वैसे मैं तो सीधा मुंह पे कहने वाला हूँ, देखो ये अगर कितने भी प्रोफेशनल हो जाए तो कितना भी अच्छा है, कितना भी इसका पगार अच्छा है, इसका पैकेज अच्छा हो, फिर भी ये जो भी करते हैं इसके ऊपर कोई है जो इसको पूछने वाला है। और हम किसान हैं, आदि खाते हैं, लेकिन हम खुद के मालिक हैं। आना है तो आना है, नहीं आना तो नहीं आना है। और इनका एक शेड्यूल होता है कि भाई इतना टाइम तो जॉब ड्यूटी करना है, इसके बाद ही। तो इसको अगले रविवार आने वाले थे, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं पहुंच पाए, इसलिए इसी रविवार आए हैं। बाकी हमको तो कभी भी कहीं भी बुलाओ, हम आते जाते रहे। वाह। तो बस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आपको अच्छा लगे वीडियो तो आपके सभी खेडूत भाई बहन हैं उन सबको शेयर कर देना वीडियो, क्योंकि यहाँ से जो जानकारी मिलेगी आपको, मेरे को नहीं लगता है दूसरे कहीं जगह से मिलेगी। और एक 15 एकड़ में इन्होंने बोला, इतने सारे पौधे पेड़ और सब्जियाँ जो भी कुछ है
जो कच्छ में नई चीजें होती है वो भी चीज इन्होंने लगाई है। तो जीवराज भाई को सपोर्ट करना, बस ऐसे खेडूत लोग को आप सपोर्ट करेंगे। हाँ, सब किसानों को, मेरे अकल में जितने भी किसान लोग हैं जो प्राकृतिक खेती करते हैं, सजीव खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, आप जितना हो सके आप डायरेक्ट किसान से लीजिए, उसमें आपका भी भला है, किसान का भी भला है, और सबसे भला है हमारी गाय माता का। वाह। क्योंकि सब कहते हैं कि गाय को बचाओ, गाय बचाओ, ये बचाओ, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारी कंपनियां इस पे काम कर रही है आज से कितने सालों से। बचपन से मैं सुनता आ रहा हूँ कि गाय बचाओ, लेकिन अगर सही तरह से आपको गाय को बचाना है तो आपके पास एक ही विकल्प है, किसान को बचाओ। किसान बचेगा तो खेती बचेगी, और खेती बचेगी तो ही गाय बचेगी, नहीं तो गाय को बचाने के लिए दुनिया की कोई भी शक्ति परिपूर्ण तरीके से काम नहीं कर पाएगी। क्योंकि कितनी भी बड़ी सरकार हो उसकी भी एक मात्रा होती है, वो उसकी मात्रा में रह के काम कर सकती है, उसके अंडर में रह के काम कर सकती है, उसके दायरे के बाहर वो नहीं जा सकती। किसान ही एक ऐसी अपने पूरे भारत में जो 70% खेती होती है, तो किसान ही एक इतनी बड़ी कम्युनिटी में है कि वो अगर एक एक भी गाय रख लेंगे तो समझ लो कि हमने जो 100 अभी तो 150 करोड़ के आसपास हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन 130 करोड़ जनता है, उसमें से अगर आप 70% फार्मर को हो तो कितनी गाय होगी हमारी। तो वैसे ही गाय का संरक्षण होगा, और आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से गाय की सेवा कर सकते हैं। अगर आप खुद गाय नहीं मान सकते तो गाय के दूध में से, गाय के गोबर में से, गाय के गोमूत्र में से बनी हुई सारी चीजें आप लीजिए, वो भी एक गौ सेवा ही है। क्योंकि आप किसान से खरीदोगे तो किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, वो गाय रखेगा और वही गाय की सेवा करने लगेगा। तो ये मेरा विचार है कि इस तरह से भी आप गाय की सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप घर पे गाय रख नहीं सकते हो, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो कि गाय का ही दूध पिए। हाँ, गाय का, और आपके सिर्फ गाय का दूध भी मतलब आपके जीवन के लिए, आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। ये सिर्फ दूध नहीं है, ये एक मेडिसिन है। और इससे आगे अगर मैं कोई शब्द दे सकता हूँ तो हमारे वेदों पुराण में भी लिखा है कि गाय का दूध अमृत है। ये तो हम वेस्टर्न कल्चर में घुस गए और ट्रैक छोड़ दिया, तो आज जर्सी, होल्स्टीन, एचएफ, भैंस और बकरी, भेड़ का दूध पीने लगे। वरना हमारे हजारों सालों से यही परंपरा थी कि हम गाय का ही दूध पीते। तो और एक बार मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि जितना भी हो, आप जहां से भी दूध लेते हो, आप सीधा किसान से दूध लीजिए, और जितना हो सके उतना गाय का दूध पीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को भी हम कुछ अच्छा दे सके और गाय को भी एक अच्छी तरह से या अच्छा दर्जा दे सके। जो कहते आ रहे कि गाय हमारी माता है और उसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को यहाँ विराम दूंगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।